नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एग्जाम शॉर्ट जीके में। आज हम सभी सब्जेक्ट का 150 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो टीआरई 1, 2 और 3 में पूछा जा चुका है और आने वाले टीआरई 4, 5 एग्जाम के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बिहार के मुख्य नेता कौन थे? तो यह बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो यह चंपारण से शुरू किया था 1917 ईस्वी में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो यह राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह 28 दिसंबर 1825 को। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह A.O. ह्यूम थे। ठीक है। सातवां प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। आठवां प्रश्न है करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 ईस्वी में। ठीक है। नौवां प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो यह स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था 1929 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किस वायसराय के समय हुआ था? तो यह 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है। 11वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है। 13वां प्रश्न है बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह चंपारण और सारण से शुरू हुआ था। 14वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग गए थे? तो यह हजारीबाग जेल से भाग गए थे। ठीक है। 15वां प्रश्न है आज़ाद दस्ता का गठन बिहार में किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है। 16वां प्रश्न है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो यह 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है। 17वां प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती अर्थात काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो यह 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। 18वां प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तो यह लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। ठीक है। 19वां प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 ईस्वी में। 20वां प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो यह बत्तख मियाँ ने बचाई थी। ठीक है। 21वां प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त बिहार में किसने लागू किया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है। 22वां प्रश्न है सर्च लाइट अखबार के संपादक कौन थे? तो यह मुरली मनोहर प्रसाद थे। ठीक है। 23वां प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। 24वां प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह लखनऊ में हुआ था 1936 ईस्वी में। 25वां प्रश्न है 1932 में पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 26वां प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने लोकप्रिय बनाया था? तो यह भगत सिंह ने बनाया था। ठीक है। 27वां प्रश्न है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। 28वां प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो यह 1757 ईस्वी को हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। ठीक है। 29वां प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी दी गई थी? तो यह खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ठीक है। 30वां प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा थे। 31वां प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है। 32वां प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन भारत में किसने शुरू किया था? तो यह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ठीक है। 33वां प्रश्न है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है। 34वां प्रश्न है बिहार का चौरी चौरा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह 1798 ईस्वी में शुरू हुआ था। 35वां प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो यह विनोबा भावे थे। 36वां प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन में किया गया था 1929 ईस्वी में। ठीक है। 37वां प्रश्न है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है। 38वां प्रश्न है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह राम दयालु सिंह थे। 39वां प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो यह मार्च 1942 ईस्वी में आया था। ठीक है। 40वां प्रश्न है आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है। आधुनिक भारत का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। 41वां प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो यह विटामिन के। ठीक है। विटामिन के रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है। 42वां प्रश्न है ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो यह ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति। ठीक है।
43वां प्रश्न है विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? तो यह एमीटर है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है एमीटर है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। ठीक है। 45वां प्रश्न है टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो यह लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है। 46वां प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। अगर पूछे पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत है। ठीक है। 49वां प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह मधुमेह होता है। ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है। 50वां प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है। 51वां प्रश्न है पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जास्ता का मिश्रण है। ठीक है। 52वां प्रश्न है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। 53वां प्रश्न है धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है। 54वां प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होते हैं। ठीक है। 55वां प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। 56वां प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन है। ठीक है। 57वां प्रश्न है किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। ठीक है। अगर पूछे कि अपवर्तनांक किस रंग का होता है तो यह बैंगनी हो जाएगा। ठीक है। और तरंगदैर्घ्य पूछे तो लाल रंग। ठीक है। अगला प्रश्न है रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह स्टेप्स है कान की। ठीक है। 60वां प्रश्न है आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो यह लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्मघाती की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। 61वां प्रश्न है कोकोसिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसे माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। सॉरी, ये कोकोसिका नहीं है, कोशिका है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। 62वां प्रश्न है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह नाइट्रोजन है, लगभग 78%। ठीक है। 63वां प्रश्न है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, शुष्क बर्फ। ठीक है। 64वां प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो यह डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है। 65वां प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो यह अप्तल लेंस उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है। 66वां प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो यह उत्तल लेंस उपयोग होता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस उपयोग होता है। 67वां प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो यह एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। 68वां प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो यह अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ने किया था। 69वां प्रश्न है गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 70वां प्रश्न है पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है। 71वां प्रश्न है एड्स रोग किसके कारण होता है? तो यह HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है। 72वां प्रश्न है भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो यह D2O होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है। 73वां प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ठीक है। 1984 ईस्वी में। 74वां प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। 75वां प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है। 76वां प्रश्न है बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। 77वां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह 12वां स्थान है। ठीक है। 78वां प्रश्न है बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? तो यह गया हो जाएगा। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? गया है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। 80वां प्रश्न है बिहार में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? बिहार में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो यह बक्सर से प्रवेश करती है, बक्सर में चौसा से। ठीक है। अगला प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है। 82वां प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। 83वां प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। ठीक है। 84वां प्रश्न है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ठीक है।
50वां प्रश्न है, कर की रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। 86वां प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाले मुख्य नदियाँ कौन सी है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। 87वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह मासेंद्राम मेघालय में होती है। ठीक है। 88वां प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह बैरन द्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड क्या रखा जाता है? तो यह संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 93वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह असम राज्य में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यह सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो यह मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से लिया गया है। ठीक है, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील बिहार में कहाँ है? तो यह कांवर झील है और बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील है और यह बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पनबिजली परियोजना या चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो यह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। और अगर पूछे वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले, तो वह सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो यह 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु पूछे तो वह 25 वर्ष हो जाएगा और राष्ट्रपति की 35 वर्ष। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो यह 356 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो यह आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में गठित हुआ था भाषा आधार पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो यह मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बट वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था? तो यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था? तो यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो यह अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह जीवी मावलंकर थे। ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो यह 65 वर्ष होती है। अगर हाई कोर्ट की पूछे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु तो यह 62 वर्ष हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो यह 918 है। इसका मतलब है कि 900 मतलब 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं, ठीक है। तो यह 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत में सबसे सर्वाधिक है बिहार के, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? तो यह 61.80% है। कितना है? 61.80% है बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पशु बैल है और राजकीय पक्षी गौरैया है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, ठीक है। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह बिहार शरीफ नालंदा में है। नालंदा बिहार शरीफ में है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो यह बरौनी में है। बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में सुपर 30 के संस्थापक कौन है? तो ये सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार हैं, ठीक है। आपके माइंड में आया होगा ये सुपर 30 क्या है? तो यह सुपर 30 एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो समाज के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 30 मेधावी छात्रों को मुफ्त में IIT JEE प्रवेश परीक्षा की कोचिंग और रहने खाने की सुविधा देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यह पटना जिले की है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो यह शिवहर जिले में है, ठीक है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो यह गंगा नदी पर बना है, पटना में, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो यह गन्ना है। बिहार की मुख्य नकदी फसल क्या है? गन्ना है, ठीक है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का परिनिर्माण कहाँ हुआ था? तो यह पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी का परिनिर्माण अर्थात मृत्यु हुआ था पावापुरी में, ठीक है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो यह बोध गया में हुआ था, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु के काल में, ठीक है। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय, ठीक है। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के सासाराम में। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह पूर्णिया है। बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था? तो यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में और इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है, ये तो हो गया। RBI की राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यह वित्त सचिव के होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? तो ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है सोनपुर मेला, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह रोहतास है, ठीक है। बिहार में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है रोहतास। अगला प्रश्न है बिहार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है पूरा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।